नमस्कार, मैं शोभित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ओम गुरुकुल एकेडमी के। भैया लास्ट 2 क्लासों में हम लोगों ने ज्योमेट्री की क्लासें पढ़ी हैं और ज्योमेट्री में हमने आज तीसरी क्लास ये मतलब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, हम लास्ट क्लास में मीडियन तक पहुँचे थे, आज हम मीडियन से शुरुआत करेंगे और आज आपको हम सेंटर ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुजों के केंद्र के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, हम पढ़ेंगे क्या, जरा इसको देख लीजिएगा। हम शुरुआत करेंगे कहाँ से बेटा? शुरुआत करेंगे हम लोग, शुरुआत करेंगे मीडियन से, है ना। किससे शुरुआत करेंगे? माध्यिका से शुरुआत करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे आपको सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो माध्यिका से होती है और माध्यिका क्या कहती है, देखिए एक बार ध्यान से भैया। यहाँ से त्रिभुजों से जुड़े कुछ टर्म्स से, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे बेटा? माध्यिका से। सबसे पहली बात करते हैं किसकी? हम माध्यिका की बात करते हैं, मीडियन। ठीक है, तो मीडियन होती क्या है? सबसे पहले बात इसकी की जाए कि मीडियन क्या होता है। तो किसी भी त्रिभुज में, कोई भी एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है, एक त्रिभुज है ए, बी और सी। इस त्रिभुज में इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे खींची गई ऐसी रेखा जो उसे 2 बराबर भागों में बांटेगी। कितने बराबर भागों में बांटेगी? 2 बराबर भागों में बांटेगी। वो इसकी क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। यानी ये एडी आपकी क्या है? माध्यिका है। अब माध्यिका है तो माध्यिका से क्या क्या शर्तें बनती हैं, अगर इसकी बात की जाए कि माध्यिका से क्या क्या शर्तें बनती हैं, तो जरा इनकी बात कर ली जाए। तो देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से, माध्यिका से बनेगा क्या क्या, इसकी अगर हम बात करते हैं तो भैया माध्यिका से हमारा बनेगा, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्या? त्रिभुज के केंद्र, है ना। माध्यिका आई है तो यहीं त्रिभुज के केंद्र भी पढ़ लेते हैं। तो त्रिभुज के केंद्र कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज में बेटा पहला केंद्र होता है आपका, ठीक है, जो सबसे पहला केंद्र होता है, आप जो याद हो, पहला कौन सा? एक लंब केंद्र होता है ना। एक क्या होता है? लंब केंद्र होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है परिकेंद्र, परिकेंद्र होता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है भैया? तीसरा आपका होता है अंतः केंद्र। तीसरा क्या होता है? अंतः केंद्र। और चौथा होता है केंद्रक, केंद्रक, है ना, सेंट्रॉइड। इसको इन सेंटर बोलते हैं, इसको सर्कम सेंटर बोलते हैं और इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो इन 4 केंद्रों के बारे में पढ़ना है, किससे क्या बनता है, इन्हीं की बात करते हैं। तो बेटा ध्यान से समझिएगा, चर्चा करते हैं कि हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? मीडियन की। मतलब माध्यिका क्या होती है, तो अभी हमने आपको समझाया है। क्या समझाया है? देखिए इधर हमने बताया कि एक त्रिभुज ऐसा लीजिए, उसके शीर्ष से, इस पॉइंट से खींची जाने वाली ऐसी रेखा जो इसकी ये 2 सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देगी, क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। ठीक है, अब माध्यिका से क्या बनता है, कैसे बनता है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं कि माध्यिका से ही केंद्रक का निर्माण होता है। केंद्रक किससे बनता है? माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं हम? केंद्रक कहते हैं। तो एक ये त्रिभुज लिया मैंने, एक ऐसे त्रिभुज लिया है, ठीक है। इस त्रिभुज में बेटा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये मैंने खींची पहली माध्यिका, तो बताओ ये 2 बराबर भागों में बटे, ठीक है। इसके बाद भैया यहाँ पे मैंने खींची ये दूसरी माध्यिका, ठीक है, तो ये 2 बराबर भागों में बट गए। और ये तीसरे वाला पॉइंट जो है, ये बेटा खींची हमने यहाँ पे तीसरी माध्यिका, तीसरी माध्यिका खींची, ठीक है, तो ये 2 बराबर भागों में बट गए। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? ये आपका केंद्रक कहलाएगा, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा? केंद्रक कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा। और ये केंद्रक जो है, ये किससे बना है? माध्यिकाओं केंद्र किससे बना है? माध्यिकाओं के कटान बिंदु को, कट पॉइंट को, है ना, कटान बिंदु को क्या कहलाएंगे? केंद्रक कहलाएंगे। और ये जो भैया केंद्रक बना है, इसके साथ में माध्यिकाओं की शर्तें भी हैं। अब वो शर्त क्या है, ध्यान से देखिएगा कि ये भाई साहब त्रिभुज के ये जो आपको दिख रहे हैं 6 पार्ट दिख रहे होंगे, देखो 1 2 3 4 5 और 1 6
6 पार्ट दिख रहे हैं कि नहीं। ये त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटता है, यानी त्रिभुज का जो एरिया है वो कितने भागों में बट गया है, 6 भागों में बट गया है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, जरा इसकी चर्चा करते हैं। तो इसकी चर्चा के लिए आप सुनिएगा ध्यान से। त्रिभुज का एरिया इतना तो सबको पता होगा कि त्रिभुज का एरिया बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई बटे में क्या, 2। यही तो होता है त्रिभुज का एरिया, आधार गुणे ऊंचाई बटे में 2 होता है। तो भैया ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है ए बी सी। थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, रुकिए, है ना, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं त्रिभुज ताकि तुम्हें समझाने में आसानी हो। देखिएगा, एक ऐसा त्रिभुज बनाते हैं जो तुम्हें समझाने में आसानी रहे। ठीक है, ये त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है ना। अब अगर इसका एरिया लिखेंगे ए बी सी का एरिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा जरा बताओ। इसका एरिया हो जाएगा हाफ आधार क्या है इसका, BC इंटू ऊंचाई। अब ऊंचाई के लिए परपेंडिकुलर ऊंचाई होती है, तो हमने एक बिंदु यहाँ से खींच दिया, एक बिंदु खींचा, देखना ध्यान से। ये हमने यहाँ से एक ऐसी लाइन खींच दी, ठीक है, ये बिल्कुल सीधी लाइन, ये हमने मान लिया उसको दे दिया D नाम, तो BC इंटू AD, यही हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हमने एक मीडियन खींची भैया। क्या खींची, मीडियन। तो हमने अभी बताया मीडियन तो ऐसी खींचेगी जो इनको बराबर भागों में बांटेगी। तो जरा देखो, ये अगर हमने AE मीडियन खींची है तो ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में कैसे हो गए हैं, बराबर होंगे। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि BE बराबर क्या है बताओ, EC। लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए, लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब आगे सुनिएगा ध्यान से बहुत अच्छे से। अब हम लिख रहे हैं एरिया, तो हमने एरिया जो लिखा, अब हम अगर त्रिभुज ABE का एरिया लिखेंगे, AB और E का एरिया लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, हाफ BE। अब की बार आधार क्या होगा, BE तो होगा, यही तो आधार होगा बेटा, BE इंटू AD, यही हो जाएगा कि नहीं। तो तुमने क्या देखा कि BE बराबर, यहां हम लिख सकते हैं बराबर में BC/2 लिख सकते हैं कि नहीं, BC/2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर यहां पे लिखेंगे हाफ इंटू BC/2 इंटू AD, लिखेंगे कि नहीं। तो अगर अब ध्यान से देखा गया होगा तो तुमने एक चीज देखी होगी कि ये जो लिखा हुआ एरिया है ये तो पूरे त्रिभुज का है कि नहीं, ये बताओ, यही तो लिखा है पूरे त्रिभुज का एरिया, ठीक है कि नहीं। और उसका आधा हो गया, क्यों, क्योंकि माध्यिका ने आधा त्रिभुज बांट दिया। तो हमने जो पॉइंट पढ़ा या जो पॉइंट समझा वो क्या समझा, जरा देखिएगा ध्यान से। किसी भी त्रिभुज में बेटा अगर हम माध्यिका खींचेंगे तो जिस रेशियो में ये बटता है, माध्यिका तो बराबर रेशियो में बांटती है, ये हमेशा नियम आएगा, जिस रेशियो में आधार बटेगा उसी रेशियो में एरिया बटेगा। तो बताओ, अब माध्यिका है तो बराबर रेशियो में, तो बताओ इनका 1 और 1 का रेशियो हो जाएगा, यानी आधा आधा हो जाएगा। मान लो कोई एक ऐसा त्रिभुज है, हमने एक ऐसी लाइन खींच दी, ये 1:4 के रेशियो में बटी है, तो एरिया भी किस रेशियो में होगा, 1 और 4 के रेशियो में होगा कि नहीं होगा। बोलो, ये बात आई समझ में, तुम्हें पक्का समझ में आई होगी, ऐसा विश्वास है हमें। ठीक है, इसके आगे वाला पॉइंट पे अगर हम बात करें तो हमने क्या बताया था अभी, हमने बताया था एक त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज, ठीक है ना। क्या लिया बेटा, एक त्रिभुज लिया ना, थोड़ा सा आप कर दें ये, ठीक है, एक त्रिभुज लिया बेटा, ठीक है। और उस त्रिभुज में हमने 3 क्या खींची, 3 माध्यिकाएं खींची हैं। तो जरा खींचते हैं माध्यिका, देखना। पहली माध्यिका खींची, पूरे त्रिभुज का एरिया मैंने मान लिया 6 यूनिट था। कितना था, 6 यूनिट, ठीक है। तो बताओ, जब एक माध्यिका 20 से खींची तो इसने 2 बराबर भागों में त्रिभुज को बांटा, तो बताओ इसका एरिया बेटा 3 और इसका भी कितना रहा होगा, 3 रहा होगा कि नहीं। यहां तक पॉइंट क्लियर है कि नहीं। चलो दूसरी पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरी पॉइंट के लिए हमने दूसरी माध्यिका खींची और एक माध्यिका ऐसी खींची, देखो यहां से, इस वाले पॉइंट से, और वो ऐसे जाके कहीं मिली होगी कि नहीं। तो अब हम त्रिभुज जरा नाम डाल दें, ABC, ये D हो गई और ये हो गई E, और ये पॉइंट हो गया आपका O।
जरा हमें एक चीज बताओ, ये तो सबको पता है कि दो माध्यिकाएं आपस में 2:1 के रेशियो में काटती हैं कि नहीं। जैसे एक ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इसकी ये एक माध्यिका ये हो गई, दूसरी माध्यिका ये हो गई, तो ये 2 और 1 के रेशियो में काटेगी, 2 और 1 के रेशियो में काटेगी। बोलो ये बात तो पता है ना सबको। तो भैया यहां देखो, ये वाली लाइन 2 होगी और ये वाली लाइन 1 होगी। केवल त्रिभुज किस में देखना है? इस वाले त्रिभुज में, इस वाले में केवल। तो बताओ ये 2:1 के रेशियो में अगर नीचे वाला आधार बटा है तो एरिया भी 2:1 के रेशियो में बट गया होगा कि नहीं। तो ऊपर वाले का एरिया 2 और नीचे वाले का एरिया 1 हो गया। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अब तीसरी माध्यिका खींचते हैं, देखना भैया। तो तीसरी माध्यिका हमने खींची इस बार, है ना, तीसरी माध्यिका खींच दी। ये माध्यिका यहां से गई और ऐसे जाके बांट दी, बांट दी कि नहीं। इसको नाम दे दिया मैंने F। इसने ये 2 बराबर भागों में बांटा, बांटा कि नहीं। अब जिस त्रिभुज की बात कर रहे हैं उसको देखना, ये वाला त्रिभुज दिखा तुम्हें। पूरे का एरिया कितना था? 2 था कि नहीं। अगर पूरे का एरिया 2 था तो बताओ बराबर बराबर बांटा है तो ऊपर वाले का एरिया 1 और नीचे वाले का एरिया 1 रह गया कि नहीं। अब तुम देखो, इतने भाग का एरिया 1, इतने भाग का एरिया 1 और इतने भाग का एरिया 1, तो 1:1 के रेशियो में बढ़ गया। पहले पूरा कितना था? 3। इसी हिसाब से यहां देखो 1, यहां देखो 1, यहां देखो 1, ये भी किस रेशियो में होगा? 1:1 के रेशियो में होगा। तो एक त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं अगर खींच दी जाती हैं तो त्रिभुज को कितने बराबर भागों में बांट देती है? 6 बराबर भागों में बांटती है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, थोड़ा इसकी भी चर्चा की जाए। तो क्वेश्चन भैया ऐसे आता है, जैसे मान लो एक ये त्रिभुज है, देखना ध्यान से, ABC, ये त्रिभुज है, इसकी 2 माध्यिकाएं खींची जाएंगी। कितनी माध्यिकाएं? 2 माध्यिकाएं खींच दी जाएंगी। देखना, एक माध्यिका ये गई और एक माध्यिका ये आ गई, ठीक है। अब मान लो ये, मान लो O पॉइंट है, आपसे कहेगा क्या? ये हो सकता है इतनी माध्यिकाएं ये जो दी गई हैं इनमें भी थोड़ी सी सफाई कर दे। सफाई क्या कर देगा जरा देखना ध्यान से, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सही से बनाएं। ये कहेगा कि ओ इनका माध्यिकाओं का कट पॉइंट है, यह एक केंद्रक है, कुछ भी कह सकता है ना। क्या कह सकता है? ओ कट बिंदु है या केंद्रक है। तो बताओ, आपसे कहेगा कि यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 18 है, कितना है? 18 है, तो त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल कितना होगा? अब तुम्हें जब पता है तो तुम कर लोगे, और नहीं पता है तो समस्या है कि नहीं। तो अब तुम्हें क्या करना होगा, अगर ये माध्यिकाएं हैं, अगर ये भैया माध्यिकाएं हैं तो क्या करेंगे बताओ? इनको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा दो, ऐसे, है ना, इनको ऐसे बढ़ा दो। बढ़ा दिया कि नहीं? अब हमें पता लग गया कि तीसरी माध्यिका भी खींचेंगे, तीसरी माध्यिका भी अगर हम किसमें खींचने जाएंगे तो ऐसे ही तो खींचेगी। अब इसका एरिया पूरे को बताओ, पूरे का एरिया कितना होगा? 6 होगा। हमसे पूछा कितना है? 1, 2 की वैल्यू, तो 6 बराबर 18 के, 1 बराबर 3 के, तो 2 बराबर, बोलो 3 दूनी 6, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस तरीके का पॉइंट पूछता है इस पे, ठीक है। तो और माध्यिका क्या पूछता है? माध्यिका देखो ध्यान से सुनना है बहुत अच्छे से। माध्यिकाओं में हमने जो पॉइंट बताया उनको ध्यान से सुन लेना। एक माध्यिका का पॉइंट क्या बनता है? देखना, माध्यिका का पॉइंट बनता है बेटा कि किसी त्रिभुज में माध्यिकाएं 2:1 के अनुपात में काटी जाती हैं। क्यों काटी जाती हैं, इनकी अगर चर्चा की जाए तो ये भी तुम्हें हम समझा देंगे, ठीक है। पहले इसको समझने के लिए पहले हम और चीजें पढ़ेंगे। अब इनमें अलग अलग त्रिभुज की बात करता है कि समबाहु त्रिभुज में कंडीशन क्या है, समबाहु में क्या है, ठीक है, समद्विबाहु में क्या है ना, विषम बाहु में क्या है। तो समबाहु त्रिभुज की हमने आपको बताई थी, तीनों माध्यिकाएं आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। और बराबर क्यों होंगी? बताओ बराबर क्यों होंगी? बराबर इसलिए होंगी बेटा क्योंकि ध्यान रखना मेरी बात को बहुत अच्छे से, कि जब त्रिभुज की भुजाएं बराबर होंगी तो माध्यिकाएं भी बराबर होंगी। यही माध्यिकाएं समबाहु त्रिभुज में, ध्यान से एक पॉइंट को लिख लेना, है ना, वरना तुम्हारी सीट में तो जो हमने पीडीएफ है, जो आपको डली हुई है पीडीएफ, है ना, तो वो दूसरे वीडियो के बाद जो पीडीएफ डाली गई थी उस पीडीएफ में ये सब पॉइंट लिखे होंगे, ठीक है। हम समझा रहे हैं केवल तुम्हें। देखना बेटा, इसमें जो माध्यिका होती है, जो माध्यिका होती है वही इसका क्या होता है? परपेंडिकुलर भी होता है। वही क्या होता है?
समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ठीक है ना। और बेटा क्या होता है, वही आपका क्या कहलाता है, भुजा लंब समद्विभाजक, है ना, भुजा लंब समद्विभाजक। ठीक है कि नहीं, समझ में आई बात। तो यही हम पीछे वाली क्लास में पढ़ा के आए हैं, उसको पहले दोनों वीडियो को अच्छे से देखो तो ये बातें आपके समझ में आएंगी। तो ये हमने बात कर ली केंद्रक की, और हमने बताया कि ये किस अनुपात में होंगी, सब 2:1 और 2:1 के अनुपात में होंगी, ठीक है। अब ये समबाहु त्रिभुज में हो गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज में बताओ, सीधी सी बात है भैया, सीधी सी बात है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज में भैया ध्यान से देखना क्या चर्चा होगी कि दो भुजाएं अगर बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर तो दो माध्यिकाएं बराबर, दो माध्यिकाएं आपस में कैसी होंगी, दो माध्यिकाएं बराबर होंगी, ठीक है। दो माध्यिकाएं क्या होंगी, ये सब आपके पॉइंट में लिखा। अच्छा चलो हम वहीं आते हैं जहां हमने आपको नोट्स में लिखाया है, उसी पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखना ध्यान से, हमने अब आते हैं नोट्स पे, जो बातें लिखी जो समझी उनको एक बार समझ के पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से, देखो माध्यिका के बारे में चर्चा की। त्रिभुज के शीर्ष एवं सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। और एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं, 3 माध्यिकाएं होती हैं। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अगला पॉइंट क्या है, ये तो हम पढ़ा चुके हैं। अगला पॉइंट देखिएगा क्या, आप सुनना यहाँ से जो पॉइंट है उनको ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। पहला पॉइंट है, समबाहु त्रिभुज की सभी तीनों माध्यिकाओं की लंबाई समान होती है। बोलो अभी समझाई ये बात कि नहीं, समझाया कि नहीं समझाया, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज के दो समान कोणों के शीर्षों से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई समान होती है। अतः समद्विबाहु त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान होती हैं। ये पॉइंट भी अभी आपको हमने समझाया है ना। ये लास्ट टर्न पे भी हम जब क्लास खत्म कर रहे थे तो ये पॉइंट हमने वहां पढ़ाते हुए पढ़ गए थे, है ना। समय हो गया तो हमने याद छोड़ दिया था। अब इसमें लिखा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के असमान कोण के शीर्ष से विपरीत भुजा पे खींची गई माध्यिका विपरीत भुजा पे परपेंडिकुलर होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करना। इसके लिए फिगर बना हुआ है, देखिएगा बेटा ध्यान से सुनिएगा। एक त्रिभुज बना हुआ है, ये बना है, इसके ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों कोण बराबर ये बताना चाह रहे हैं कि ये दोनों भुजाएं भी आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, बोलो बराबर हैं। अगर ये दोनों आपस में भुजाएं बराबर हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा इस बात को, है ना, इस बात को ध्यान से देख लीजिएगा। रुको ये थोड़ा सा इसको साफ करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा बेटा जो बताना चाह रहे हो उस बात को समझना ध्यान से, ठीक है। ये बताओ, अब इस बिंदु से अगर हम माध्यिका खींचेंगे ऐसे ये वाली, और एक माध्यिका इस बिंदु से खींचेंगे, ठीक है। रुको एक मिनट, पूरा साफ करके एक बार फिर से बताते हैं तुम्हें ना, समझ में अच्छा आएगा। कलर चेंज कर देंगे। एक माध्यिका बेटा ये खींची हमने, ठीक है, ये वाली माध्यिका, ये इसको मैंने नाम दे दिया BE। और दूसरी माध्यिका कौन सी खींची, देखो ध्यान से, ये देखो, है ना, CF, ये माध्यिका। तो यहां पे क्या होगा बेटा कि BE जो है बराबर होगा किसके, CF के। पहली बात तो ये है। ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया ये। इसके बाद बेटा जो अगला पॉइंट है उसको ध्यान से देखिएगा, क्या बोला है, समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोणों के शीर्ष से विपरीत भुजा पे खींची गई माध्यिका विपरीत भुजा पे परपेंडिकुलर होती है। चलो हमें नहीं पता क्या कहना चाह रहे हैं, हम तुम्हें समझा के इस चीज को क्लियर करते हैं, देखना ध्यान से। अब देखो ध्यान से बेटा, अच्छा बताओ तुम, बहुत अच्छे से सुनना मेरी बात को। ये एंगल इन्होंने कितना दिया है, 40 दिया है कि नहीं। ये वाला भी, ये वाला बताओ, ये वाला देखो कलर अच्छा करते हैं एक बार, ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ना। ये कितना करते हैं बेटा, 40 है ना। ये कितना है बताओ, ये भी 40 है। तो 40 और 40 80 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, बोलो कितना होता है, 180। तो बचा कितना, ये 100 बचा है, 100 बचा है कि नहीं बचा है। अब अगर बेटा ये 100 है, ये अगर 100 है, ध्यान से सुनिएगा, यहां से हमने एक माध्यिका खींची, तो बताओ ये दोनों बराबर भागों में बांटेगी, ये दोनों बराबर भागों में बांटेगी। एक ऐसा त्रिभुज का निर्माण हुआ, एक ऐसा त्रिभुज का निर्माण हुआ जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं। बोलो कैसे, अगर त्रिभुज ABD को देखें और ACD को देखें तो सारी भुजाएं बराबर होंगी कि नहीं। ये पहले ही बराबर हैं क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। ये भुजा बराबर हो गई,
माध्यिका खींच दी और ये कॉमन वाली है, तो ये बराबर हुई कि नहीं। इसके साथ में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बेटा बराबर है कि नहीं। अगर ये कोण आपस में बराबर हैं और ये ऊपर वाला बताओ, अब एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा, और एंगल बाइसेक्टर यानी कोण बराबर होंगे कि नहीं। और पूरा कोण कितना है 100 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो जरा बताओ बेटा, अगर ये 50 हो जाएगा है ना, ये वाला कोण 50 हो जाएगा बेटा, और ये वाला भी 50 हो जाएगा, तो 50 और 40 90, और 90 के बाद बताओ बेटा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं। ये 90 हो जाएगा कोण। समझ में आई बात है ना, यही बात समझाना चाह रहे थे। यह क्लियर है ना, अब तो क्लियर होगी। अगला पॉइंट भी कह रहा है कुछ, समद्बाहु त्रिभुज के असमान कोणों के शीर्ष से विपरीत भुजा पर खींची गई माध्यिका शीर्ष कोण को समद्भाजित करती है। जस्ट उल्टा क्या कि बेटा अगर इस पॉइंट से ऐसे खींचेंगे तो ये दोनों कोण आपस में बाइसेक्ट करेंगे। ये दोनों कोण आपस में कैसे हो जाएंगे, बोलो, ये दोनों कोण आपस में बाइसेक्ट करेंगे बेटा, ठीक है। तो यानी यही बात बोलना चाह रहा है, ये कोण समद्भाजक भी होगी सामने वाले के लिए, और क्या होगी, कोण समद्भाजक के साथ साथ में ये इस पे परपेंडिकुलर भी होगी, ठीक है ना। अगला पॉइंट की चर्चा करते हैं, इस बात को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। इस बात को अच्छे समझे रहोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी बेटा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखो ये लिखा है ना, ये अगला वाला पॉइंट लिखा है जो हमने समझाए थे। अच्छा समझा दें एक बार फिर से तुम्हें पूरी बात एक बार और समझा दें। देखो इसी में समझा देते हैं, देखना बेटा। बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, ये बराबर ही है, ठीक है। इसको मान लो तुमने कुछ भी मान लिया, तुमने मान लिया इसको 20, तो ये भी 20 हो गया, बोलो 20 40 हो गए, चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ 90 है, एक साइड 90 है तो दूसरी साइड भी तो 90 होगा, एक साइड 90 है तो दूसरी साइड भी तो 90 होगा कि नहीं। तो बताओ 90 और 20 110 हो गया, तो ये कितना बचा 70, और ये भी कितना बचा 70। तो एंगल बाइसेक्टर कर रही है कि नहीं। इसमें यही लिखा है देखो, BAD और DAC आपस में कैसे हैं, बराबर है। क्लियर है ना। चलो आगे की बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज के सभी तीनों माध्यिकाओं की लंबाई समान होती है। फिर बेटा वहीं से पॉइंट रिपीट हो गया है, ठीक है। दो समान, ये बेटा वही पुरानी बातें सब रिपीट, एक बार फिर से पढ़ लेना इसको, है ना। वही पिछले पॉइंट को रिपीट किया गया है, ठीक है। अब आगे देखो, ये देखो ये दोबारा लग गया, ये है ना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये समझो यहाँ पे, यहाँ समझना। विषमबाहु त्रिभुज की सभी तीनों माध्यिकाओं की लंबाई असमान होती है। और सीधी सी बात है कि जब विषमबाहु त्रिभुज है तो उसकी माध्यिकाएं आपस में कैसी रहेंगी बेटा, अलग अलग रहेंगी, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज के समान समकोण शीर्ष पे खींचे गए कर्ण पर खींची गई माध्यिका कर्ण की आधी होती है। ये बेटा ये अभी आगे हम आपको चर्चा करेंगे जब सिमिलरिटी पढ़ाएंगे तब, ठीक है। कि ये बेटा ये जो है ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कैसे बराबर होता है, ये ध्यान रखना। ये आपको किस में पढ़ाया जाता है, अभी समरूपता पढ़ाएंगे, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे से इस बात को बताएंगे और वहाँ पे कई सारे पॉइंट इस पे बनते हैं, वो सारे पॉइंट को हम क्लियर कराएंगे। अभी इस पे स्टार लगा लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे, और इसको वहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। ठीक है, संगत भुजाओं की आधी होती है तो समकोण त्रिभुज होगा, इसकी वाइस वर्सा सही होती है। अगला पॉइंट बढ़ते हैं, ये सब हम लास्ट टर्म पे पढ़ा चुके थे, ठीक है। ये केंद्रक के बारे में देखो बेटा, केंद्रक के बारे में जो पढ़ाया है वही लिखा होगा। केंद्रक के बारे में हमने क्या पढ़ाया था, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, इसको क्या बोलते हैं बेटा, गुरुत्व केंद्र, ग्रेविटी सेंटर भी बोलते हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं हमेशा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं, इस प्रच्छेदन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, सेंटर कहते हैं, ठीक है। और केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये पॉइंट हम आपको क्लियर करा चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने का समय होता है, ठीक है। ये देखो 2:1 का रेशियो भी दिया है। इसके आगे देखो अब आता है किसकी बात, इसका अब इन्होंने परपेंडिकुलर की बात की गई है ना, लंब परपेंडिकुलर डाला है। देखिएगा बेटा एक बार ध्यान से, बात किसकी की गई है, एप्टीट्यूड की या परपेंडिकुलर की। ये क्या होता है देखिएगा, सामने की भुजा, कोई भी एक त्रिभुज ऐसे ले लो बेटा, एक ऐसे त्रिभुज लिया, एक ऐसे त्रिभुज लिया। अब सुनना ध्यान से, तुम खुद पहचान जाओगे, ये ए बी और सी ये त्रिभुज है बेटा, ठीक है। इस त्रिभुज ने क्या कलाकारी की कि यहाँ से बेटा यहाँ से एक ऐसे लाइन खींच दी जो इससे कितने डिग्री का कोण बनाती थी ना। अब ये माध्यिका तो है नहीं, बताओ ये भुजा छोटी है, बड़ी दिख रही होगी, तो माध्यिका तो है नहीं, ये इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हर बिंदु से अगर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो सब पे अलग अलग परपेंडिकुलर खींचेगा, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। और ये इसका लंब केंद्र कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, लंब केंद्र। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन अभी यहाँ नहीं बनेंगे, हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे तब आगे आपको इस चीज़ को बताएंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा समद्बाहु त्रिभुज के समान कोणों के शीर्षों के समान भुजाओं पर खींचे गया तथा दोनों शीर्षों के लंब की लंबाई समान होती है। असमान कोणों के असमान बिंदु पर खींचे गए लंब की लंबाई अलग अलग होती है। ये सब बेटा चर्चाएं हम आपको एक बार समझा देते हैं, बहुत ज़्यादा कोई नई बात नहीं है, वही जो पीछे समझा के आए वही है। अगर त्रिभुज समबाहु होगा तो हमने बताया था इसका माध्यिका का केंद्र यानी केंद्रक, लंब का केंद्र यानी लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र सब यही होता है। अगर समद्बाहु है तो भुजाएं बराबर हैं, तो ध्यान रखना इसका बेटा यहाँ से परपेंडिकुलर, इसका यहाँ से परपेंडिकुलर, इसका यहाँ से, तो इसके दो लंब बराबर होंगे, तीसरा वाला अलग होगा, वो तो सामने से दिख रहा है। कौन से दो बराबर होंगे? ये वाले, ये दोनों वाले बेटा, ठीक है, ये वाले बराबर होंगे, ये भी आपको दिख रहा है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि असमान कोणों से असमान भुजा पे खींचा गया शीर्ष लंब माध्यिका भी होती है। पीछे वाले क्लास में हम ये बात पढ़ा के आए हैं, बोलो बता के आए कि नहीं? ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा और ये अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये दो बराबर भागों में भी तो बांटेगा। अभी जस्ट माध्यिका में यही पॉइंट पढ़ाए थे बेटा, बार बार वही पॉइंट घूम के आए हैं, ठीक है, पढ़ लेना है इस पे, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। इसके आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, हाँ ये देखिएगा यहाँ पे, समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा का लंब होता है और समकोण बनाने वाले शीर्ष कोण से शीर्ष कोण पर डाला गया लंब त्रिभुज के अंदर होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए क्या पूछा जाता है, एक बार फिर हम बोर्ड ले रहे हैं ताकि तुम्हें समझाने में आसानी हो। बेटा आपके लंब केंद्र के बारे में पूछा क्या जाता है? लंब केंद्र के बारे में, लंब केंद्र के बारे में पूछा जाता है कि लंब केंद्र होता कहाँ है। तो त्रिभुज 3 होते हैं बेटा, कौन कौन सा? पहला त्रिभुज की अगर कोणों की बात करें तो न्यून कोण त्रिभुज एक होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण। दूसरा त्रिभुज होता है आपका, बताओ कौन सा? समकोण, समकोण होता है। और तीसरा होता है अधिक कोण, ऑब्ट्यूट एंगल ट्रायंगल है ना, अधिक कोण, ठीक है। अधिक दोबारा लिखते हैं, लो भाई दोबारा लिख दिए, ठीक है। ये बेटा क्या होता है देखिएगा, समकोण त्रिभुज, सॉरी न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज ये रहा बेटा, है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। इस पे बेटा अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो देखो इस पे हमने 3 परपेंडिकुलर डाले, एक ये डाला, एक हमने ऐसे डाला और दूसरा बेटा ऐसे डाल दिया। तो ये बताओ ये लंब केंद्र हो गया। ये वाला त्रिभुज बताओ बेटा कैसा है? ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं? इसमें देखना, इसमें अगर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो बताओ, एक परपेंडिकुलर ये खींचा, शीर्ष से डाला जाता है सामने वाली भुजा पे, एक तो ये खींच दिया। दूसरा बताओ इस बिंदु से खींचेंगे तो बताओ ऐसे ही तो खींचेगा ये, बोलो। और इस बिंदु से अगर खींचेंगे सामने वाली भुजा पे तो वो ऐसे खींचेगा, खींचेगा कि नहीं? तो इसका लंब केंद्र कहाँ हो गया? ये हो गया कि नहीं? और अधिक कोण त्रिभुज कैसा होता है बेटा? देखना ऐसे करके बनता है, ऐसे बनेगा। थोड़ा और अच्छा दिखाएं, और अच्छा, रुको देखो ध्यान से, ये आधार, उसके बाद ये भुजा और ये ऐसे, ठीक है कि नहीं? अधिक कोण दिख रहा है, 90 से ज्यादा है, ठीक है। अब इस पे अगर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो इसके परपेंडिकुलर खींचो बेटा, पहला परपेंडिकुलर ये हो गया। अब दूसरा बताओ इस पॉइंट से खींचेंगे, कहीं डलेगा, सीधे निकल जाएगा, आधार पे बस एक प्रतीत होगा कि कहीं मिलेगा जाके, है ना। दूसरा वाला इससे खींचेंगे तो बताओ ऐसे कहीं मिल जाएगा जाके। और तीसरा वाला ये है ही, तो बेटा इसको अगर हम सही से खींचेंगे आगे जाके कहीं बढ़ाएंगे जाके तो यहाँ पे जाके इसका लंब केंद्र बनेगा। तो क्वेश्चन यही पूछता है, क्वेश्चन पूछता है न्यून कोण त्रिभुज में कहाँ होता है? तो ये होता है त्रिभुज के अंदर होता है, त्रिभुज के अंदर होता है। समकोण त्रिभुज में कहाँ होता है? ये होता है समकोण पर, यही पॉइंट पीछे लिखा था बेटा। और अधिक कोण में कहाँ होता है? त्रिभुज के बाहर होता है, ठीक है ना। तो यही बेटा चर्चा पीछे हुई थी। आते हैं वापस, देखो फिर, है ना, ये हो गया बेटा। देखो लंब कोण त्रिभुज में त्रिभुज के कहाँ होता है? अंदर होता है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या कहता है? देखो लंब केंद्र की बात कर दी उसने, तीनों शीर्षों के एक दूसरे बिंदु पर खींचे, एक ही बिंदु पर काटते हैं और प्रतिच्छेदन बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। किसी भुजा के द्वारा लंब केंद्र पर बनाया गया कोण विपरीत कोण का संपूरक होता है। ये बात समझ लो क्या कहना चाह रहा है ना। इसकी हम चर्चा तुम्हें करके समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि अगर कोई ऐसा त्रिभुज है, देखना ध्यान से बेटा, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। अब इस पे परपेंडिकुलर खींचे गए होंगे तो इसका ये मान लो लंब केंद्र है। ये अगर कोण बेटा x है,
ये अगर कोण x है और ये वाला कोण अगर y है तो x और y की वैल्यू हमेशा कितनी होगी 180 डिग्री। बोलो समझ में आई ये बात कि नहीं आई, है ना। x और y की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, बोलो समपूरक हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक है, तो कितने होंगे 180 डिग्री हो गए। अच्छा, चर्चा करनी चाहिए कि सर जी ऐसा होगा क्यों, ये भी तो पूछना चाहिए। तो हम इसके लिए बेटा फिर से देख लीजिएगा, है ना, इसके लिए क्या चर्चा होती है देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे समझना। ये हमने एक त्रिभुज लिया, ये बेटा हमने एक त्रिभुज लिया, है ना, इसमें देखो शायद आगे दिया भी होगा, एक मिनट रुको, हाँ ये देखो दिया है, ठीक है। इसके लेकिन अब समझने पीछे ही पड़ेगा, पीछे वाले पे देखिएगा बेटा, ये एक त्रिभुज है। अब ये एक ऐसा त्रिभुज ले लो, आइडियल त्रिभुज, ठीक है, आइडियल मान लो, चाहे तुम अपने मन से जो भी तुम्हें समझ में आए वो मान लो। वैसे मैं ये कहूँगा आइडियल ले लोगे तो समझाना आसान होगा, ठीक है। तो हम ऐसा त्रिभुज बनाते हैं जो तुम्हें दिखे भी कि हाँ ये आइडियल है, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण कैसे आपस में बराबर होंगे। तो हमने मान लिया ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, बोलो होगा कि नहीं। ये कितना मान लिया मैंने 60 डिग्री। अब इस पे हमने पहला परपेंडिकुलर खींचा बेटा, पहला परपेंडिकुलर, है ना, कलर रेडी दिखेगा तो रेडी से खींचते, रुक जाओ इस पे हम बोर्ड पे समझाते हैं, इस पे आ नहीं रहा, अब आएगा यहाँ समझ में तुम्हें। अच्छा ये देखो बेटा अब समझ में आएगा, बढ़िया है ना। ये एक समबाहु त्रिभुज लिया जिसके सब कोण कितने कितने डिग्री है बेटा 60 डिग्री है, ठीक है। ये भी कितने डिग्री है 60 डिग्री है, और ये भी कितना है 60 डिग्री। आइडियल से समझाना ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, इसलिए बेटा इसको लेते हैं। अब देखना भैया, यहाँ से हमने पहला परपेंडिकुलर डाला तो बताओ ये 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं, 90 होगा। अब बताओ ये 90 ये 60, तो ये बचा कितना 30 बचा है। चलो आगे देखना भैया, यहाँ से हमने दूसरा परपेंडिकुलर डाला, बहुत अच्छे समझते चलना भैया, तो ये फिर 90 होगा, ये 90 होगा। अच्छा अगर भैया ये 90 होगा तो ये कितना है, ये तो 30 हो गया होगा भाई, 90 60 और ये 30 हो गया। यहाँ से हमने तीसरा परपेंडिकुलर खींच दिया, ये लो, ये फिर 90 हो गया बेटा, और ये अगर 90 हो गया, ये पूरा 60 था, तो ये कितना बचा 30 बचा। अब जरा तुम ध्यान से देखो जो हम तुम्हें दिखाना चाह रहे थे, इसको मानो B, इसको मानो C और इसको मानो O। तुम देखो त्रिभुज BOC में, किस त्रिभुज में देखना है तुम्हें, त्रिभुज BOC में। तो बताओ ये कितना है 30, ये भी कितना है 30, 30 और 30 60, तो ये कितना बचा, बोलो 120 बचा, और ये 120 और ये पूरा कितना था 60। समझ में आया, हो गया। अच्छा अब कोई एक ऐसा त्रिभुज ले रहे हैं जो बिल्कुल अलग होगा, तो देखो ध्यान से, चलो इसकी ये वैल्यू मैंने मान ली ये 80 है, कितना है 80 है। ये मैंने मान लिया ये 40 है, 8 और 4 12, ये मान लिया ये कितने डिग्री है ये 60 डिग्री। अब तो ठीक है, अब तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से। इस पे मैंने पहला परपेंडिकुलर खींचा, तो बताओ ये 90 डिग्री होगा, कितने डिग्री होगा 90। अब बताओ 90 ये 80 ये, तो ये बचा कितना 10 बचा कि नहीं, क्लियर है यहाँ से। चलो ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनते चलिएगा। यहाँ से बेटा हमने दूसरा परपेंडिकुलर खींचा, ये 90 डिग्री, ये 90 ये 60, तो ये बचा कितना 30 ही तो बचा है। अच्छा यहाँ से हमने तीसरा परपेंडिकुलर खींचा, ये 90 ये 80, तो ये कितना बचा 10। अब बताओ 30 और 10 40, तो ये बताओ 140 होगा कि नहीं, 140 और 40 180 हो गया। समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऐसा हमें लग रहा है, ठीक है। चलो बेटा यही सब बातें लिखी हैं, इसको पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो ये पहला ये पॉइंट बेटा जो भी बताया, समकोण तो बिल्कुल लंकेन पे बनता है, ये बताया, ठीक। आधे कोण में त्रिभुज के बाहर बनता है, ये भी बता दिया हम आपको, ठीक है। इसके बाद देखो अब आता है बेटा कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब इससे कहानी हम बोर्ड पे फिर आ जाते हैं और समझाना शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, अंतः केंद्र की, अंतः केंद्र। सबसे पहला पॉइंट बनता कैसे है, पहला पॉइंट कोणों के अर्धक से
बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा। अंतःकेंद्र कैसे बनता है? कोणों के अर्धक से बनता है, भुजाओं से बराबर दूरी पे होता है। ये सब पॉइंट हमने आपके पीडीएफ में लिखाए हैं, और ना लिखे हों तो वहीं पे पीडीएफ की प्रिंट निकाल ली होगी, तो लिख लेना बेटा। और ध्यान रखना, फिर से मैं कह रहा हूँ, पहले दोनों वीडियो देख के आओ, तब ये वीडियो पढ़ने मजा आएगा। ठीक है, अब सुनना भैया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक आइडियल त्रिभुज से पहले समझते हैं ताकि समझाने में आसानी हो। तो देखो ए, बी और सी, ठीक है, एक कोई भी त्रिभुज है, आइडियल बाद में लेते हैं। चलो पहले देखो इसको, यहां से ये लाइन खींची, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर रहेंगे। यहां से बेटा दूसरी लाइन खींची, दूसरी लाइन, तो ये एंगल बाइसेक्टर करेगा। और यहां से हमने ये तीसरी लाइन खींची, आप करना, तीसरी लाइन खींची, तो बताओ ये एंगल बाइसेक्टर रहेगा कि नहीं, है ना। इसको 3 बार बना दो ये, ठीक है कि नहीं। ये जो होगा ये आपका कहलाएगा अंतःकेंद्र। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, किससे बनता है? कोणों के अर्धक से बनता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? भुजाओं से बराबर दूरी पे होगा। तो जो कह रहा है दूसरा पॉइंट, उसको समझने की कोशिश करना बेटा, समझने की कोशिश करना। देखना, ये वाला पॉइंट, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में कैसी होगी? बराबर होगी, और यही कहलाएगी इसकी त्रिज्या। क्यों? क्योंकि अगर ये दूरी नाप के हम एक ऐसे सर्किल खींच देंगे, एक ऐसा सर्किल, तो ये अंतःवृत्त कहलाएगा, अंतःवृत्त कहलाएगा बेटा। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? ठीक है, और ये दूरी इसकी क्या कहलाएगी? स्मॉल आर। और स्मॉल आर बराबर होता क्या है? देखना, स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा यानी त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का एरिया बटे एस बराबर क्या होता है? अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अरे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 नहीं पढ़ा है? वही होता है ये डेल्टा, है ना, डेल्टा अपॉन एस, स्मॉल आर की वैल्यू होती है। तो ये बात समझ में आई अंतःकेंद्र कैसे बनता है? इसी पे चर्चा करेंगे। तो अब आगे की चर्चा करते हैं, है ना। आगे पहले सुनना, यहीं पे अंतःकेंद्र पढ़े तो तुरंत परिकेंद्र पढ़ो, परिकेंद्र, फिर हम आते हैं सीधे परिकेंद्र। तो परिकेंद्र की बात क्या करता है बेटा? परिकेंद्र की बात करें तो इसका पहला पॉइंट बनता है भुजाओं के अर्धक से बनता है। वो किससे बनता था? कोणों के अर्धक से। ये भुजाओं के अर्धक से बनता है। किससे बनता है? भुजाओं के अर्धक से बनता है। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि किससे बराबर दूरी पे होगा? बताओ। शीर्षों से बराबर दूरी पर होगा, है ना। शीर्षों से बराबर दूरी पर होगा। ठीक है, जैसे देखेगा एक त्रिभुज है, बेटा ये, ठीक है। अब त्रिभुज में देखना ध्यान से, भुजाओं का अर्धक कर रहे हैं, तो भुजाओं के अर्धक के लिए थोड़ा रंग बदला जाए। तो पहला अर्धक बेटा ये खींच दिया मैंने, बताओ बराबर से भुजा बटी, ठीक है। दूसरा बेटा मान लो अर्धक ये खींच दिया, और तीसरा मान लो ये खींच दिया बेटा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका? ये आपका कहलाएगा, बोलो क्या कहलाएगा? परिकेंद्र कहलाएगा, परिकेंद्र, ठीक है, परिकेंद्र बेटा। और परिकेंद्र अगर ये कहलाएगा तो दूसरा पॉइंट क्या कहा हमने? दूसरा पॉइंट इसमें कहा है कि ये किससे बराबर दूरी पर होता है? शीर्षों से। तो बताओ बेटा, यहाँ से इसकी ये दूरी, यहाँ से इसकी ये दूरी, और यहाँ से इसकी ये दूरी आपस में कैसी होगी? बराबर। और यही कहलाएगी परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर। और यही दूरी भर के अगर हम एक सर्किल खींचेंगे, वो एक ऐसा सर्किल आपको मिलेगा, ठीक है, जो इसका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इसका परिवृत्त। ठीक है कि नहीं? तो इन्हीं की चर्चा करते हैं। और अगर अंतःकेंद्र परिकेंद्र इसकी, हाँ, स्मॉल कैपिटल आर बराबर क्या होता है? कैपिटल आर बराबर होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा। ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं, डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ABC अपॉन 4 डेल्टा। इसकी चर्चा भी करेंगे बेटा, ठीक है, परेशान मत होना। इनकी स्पेशली चर्चा करेंगे कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, उनकी चर्चा हम करते हैं। थोड़ा सा पहले पॉइंट पे आते हैं, जो पढ़ा रहे हैं उनको समझा दें, ठीक है।
तो इसको देखना बेटा, चर्चा करते हैं। चलो देखो, एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर की बात इन्होंने की है, शीर्षों के सम्मुख भुजाओं को जोड़ने वाली भुजा शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी ये वाला कोण आपस में बराबर है, तो वह एंगल बाइसेक्टर है। पढ़ो या क्या लिखा, अंतःकेंद्र सभी तीनों अर्धकों का प्रच्छेदन बिंदु, बोलो यही लिखा है कि नहीं, तीनों कोणों को जहां पे काटेगा वही कहलाएगा। और ये वाली दूरी बराबर होगी, यहाँ से खींचेंगे तो एक सर्किल बनेगा, और वो क्या कहलाएगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या। किसी भी भुजा के द्वारा अंतः कोण पे बनाया गया कोण 90 प्लस उसके विपरीत कोण का आधा होता है। ये चीज अभी हम आपको प्रूफ कराएंगे, है ना, याद रखना, अभी प्रूफ कराएंगे बेटा। आगे का पॉइंट क्या है, आगे का पॉइंट बात करें तो देखो क्या है, ये देखो, ये चलो यही प्रूफ करा देते हैं ना, ये अंतःकेंद्र से कैसे बनता है, जरा ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा ये प्रूफ। चलो कोई एक त्रिभुज तुम मान लो, इसकी ये वैल्यू मान लो, मैंने कितनी मान ली, मैंने मान ली ये वैल्यू 40 मान ली, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसको मैंने मान लिया 80, 8 और 4 बार, चलो ये कितना हो गया, 60 हो गया कि नहीं। अब बेटा जरा ध्यान से बताना तुम, ठीक है, यहाँ से एक बाइसेक्टर खींचा मैंने, एक बाइसेक्टर ये खींचा, ये एंगल बाइसेक्टर किया होगा, तो बताओ ये कितना होगा, ये वाला हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 30, तो 40 और 30 70, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 110, हो गया कि नहीं। और अगर इस फॉर्मूले से रखेंगे तो देखिएगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए कितना है, 40, तब भी वैल्यू कितनी आई, 110। ये तो हो गया गणितीय विधि से सॉल्व करना, ये किससे हो गया बेटा, गणितीय विधि से, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम एंगल लेके सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, जरा देखते हैं। चलो देखिएगा, फिर से हम बोर्ड का यूज करेंगे तो देख लीजिएगा। देखो बेटा, ये एक त्रिभुज है, ये कैसा है, त्रिभुज है बेटा, इसके ये एंगल ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है, ठीक है ना। चलो अच्छा बताओ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होगा कि नहीं, है ना। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर कितना होगा, 180 होगा कि नहीं, ठीक है। अब सुनना बहुत अच्छे से, अगर हम इनके बाइसेक्टर खींचेंगे, अगर हम इनके बाइसेक्टर यानी अर्धक खींचेंगे, ऐसे खींच दो अर्धक, इधर से खींच दो अर्धक, एक अर्धक इधर से खींच दो, चलो उसको बाद में देखते हैं। अब बताओ ये क्या होगा, ये b/2 होगा, ये वाला क्या होगा, c/2, और इसको मैंने मान लिया x, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x प्लस b/2 प्लस c/2, ये भी तो एक त्रिभुज होगा, और इसका भी बराबर कितना होगा, 180 होगा। ये बात आई समझ में कि नहीं, क्लियर है। ऊपर वाले लिखे हुए त्रिभुज की भुजाओं में हमने 2 से भाग दे दिया, तो 2 से भाग इधर भी लग गया, बराबर वैल्यू आ गई किसके, 90 के। तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर 90 के, है कि नहीं। तो यहाँ b प्लस, अगर b/2 प्लस c/2 निकालें, ये हो जाएगा 90 माइनस a/2, हो जाएगा कि नहीं, लगा दो बेटा इस वाले में वैल्यू। तो x बराबर 180 माइनस, इस पूरे की वैल्यू उधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, 90 और माइनस का a/2, ये इसकी जगह हमने रखा है कि b/2 प्लस c/2 की जगह, ठीक है। अब तो माइनस चिन्ह अंदर जाएगा, तो 180 में से 90 गया, 90 बचा है, और माइनस माइनस प्लस बेटा, प्लस a/2, यही तो लिखा है पीछे, बता दो x की वैल्यू यही लिखी है कि नहीं। तो ये हमने बेटा इसको प्रूफ कर दिया, वो हमने आपको एंगल से बता के प्रूफ कर दिया था ये। अब इसी में बेटा एक चर्चा और ही कर लेते हैं, जब इतना किए हैं तो देखिएगा, अगर कोई त्रिभुज ऐसे होगा, ये मान लो ABC त्रिभुज है कोई, इसका बाहर से अगर समद्विभाजित करने वाला बाहर एंगल का समद्विभाजित होगा, है ना, जैसे सुनना कौन सा समझ में आ जाएगा, ये वाला बाइसेक्टर करें ऐसे, और ये वाला खींचे, तो ये जो वैल्यू होगी इस वाला, ठीक, ये जो कोण होगा, इसको अगर हम x माने तो यहाँ x बराबर होगा, वहां क्या था 90 प्लस, ये होगा 90 माइनस a/2, ठीक है कि नहीं। ये क्या होगा, 90 माइनस a/2, क्लियर है, ठीक है। ये कैसे होगा, जैसे अभी प्रूफ करके आए वैसे ही आप ट्राई करना, हो जाएगा, है ना। इसको बेटा आगे बढ़ाते हैं तो देखिएगा क्या चर्चा रहती है।
तो बोलो ये जो हमने लिखा है ये आपके समझ में आया कि नहीं आया? ये पूरी बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो अंतः केंद्र की तीनों भुजाओं को समान दूरी पर स्थित होता है, ये हम बता ही चुके बेटा। ये दूरी कैसी होगी? समान, और इसको सर्कल बनाएगा। ठीक है बेटा। आगे देखो और क्या लिखा है। देखो अंतःवृत्त की बात कर दी बेटा, अंतःवृत्त आपको पढ़ा ही चुके हैं, और देखो पढ़ लेना, इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है आगे, लंब समद्विभाजक। यदि कोई सरल रेखा कोई ये बेटा देखो लंब समद्विभाजक परिकेंद्र की बात कर दी है ना, अंतः समद्विभाजक की यहाँ फॉर्मूला नहीं डाला है, चलो कोई बात नहीं है ना, अभी फॉर्मूला नहीं डाला अंतःवृत्त की त्रिज्या का, जो हमने तुम्हें बताया था। क्या बताया था बताओ? स्मॉल r बराबर डेल्टा अपॉन एस। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे बात करते हैं। ये बताओ ये किसकी बात करी है? ये बात करी है इन्होंने लंब समद्विभाजक की। अगर लंब समद्विभाजक की बात की जाए तो बताओ लंब समद्विभाजक क्या होता है? यदि किसी सरल रेखा के त्रिभुज से ऐसे, अभी बताओ हमने यहाँ ऐसी लाइनें खींची थी कि नहीं, है ना, उससे क्या बनाया था? परिकेंद्र बनाया था कि नहीं? वही बेटा यहाँ पे बात की। अब पढ़ो, परिकेंद्र तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। बोलो लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? ठीक है, आगे बात करें। देखो आगे क्या लिखा है इन्होंने, पढ़ लें भाई हम भी, है ना। ये इनका क्या होगा? ये देखो परिकेंद्र हो गया, ये कैपिटल आर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये बेटा ये कैपिटल आर कहलाएगा। यहाँ से बाहर ऐसे एक सर्कल खिंच जाएगा। ठीक है। किसी भुजा के परिकेंद्र पर बनाया गया कोण सम्मुख भुजा के कोण का दोगुना होता है। चलो इसकी भी चर्चा कर ही लेते हैं जब इतनी बात की है तो। देखो तुम्हें खुद पता है बेटा, क्या पता है? देखिए ये एक त्रिभुज है, इस पे हमने एक ऐसे सर्कल खींचा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा अच्छा खींच दें, है ना, इज्जतदार। देखो फिर से देखो, चलो सब बात खत्म करो। सबसे पहले तुम देखो, एक सर्किल है, इसका ये सेंटर है। क्या है? सेंटर। तो जरा बताओ ये क्या है? ये कॉर्ड है, एक जीवा है। इस केंद्र पे जो कोण बनेगा, वो पढ़ा होगा तुमने कि सामने अगर कहीं बनेगा जाके, ये अगर x बनेगा तो यहाँ पे दोगुना कोण बनता है 2x। यही बात वहां देखो है कि नहीं है? अगर इसका ये परिकेंद्र है तो यहाँ से हम बताओ एक ऐसे सर्कल खींच सकते हैं कि नहीं? और सर्कल खींच सकते हैं बेटा, तो ये केंद्र हो गया। केंद्र पे बना कोण परिध पे बने कोण का दोगुना होता है। क्यों होता है? तो लिख लेना, सर्किल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सर्किल में हम इसको पढ़ाएंगे कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लंब केंद्र परिकेंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं। ये सब बेटा पढ़ाए हुए पॉइंट है, पढ़ लेना। बताओ पढ़ाए थे कि नहीं? संभव तो अपने लंब केंद्र परिकेंद्र अंतः केंद्र सब एक बिंदु पे होते हैं, हमने बताया था तुम्हें, बहुत है ना, 3 बार बता चुके हैं ये बात। समझो तो इसमें केंद्रक, लंब केंद्र, अंतः केंद्र तथा परिकेंद्र चारों अलग बिंदु पर होते, लेकिन होते एक ही लाइन पे हैं, है ना, एक ही लाइन पे बनेंगे सब। मैंने अगर त्रिभुज ऐसा समद्विबाहु है तो होंगे तो ये अलग अलग, लेकिन बनेंगे सब एक लाइन पे। ठीक है कि नहीं? और आगे देखो, ये समद्विबाहु त्रिभुज के केंद्रक, लंब केंद्र तथा अंतः केंद्र परिकेंद्र चारों एक रेखीय बिंदु होते हैं, यही बताया मैंने। ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। बोलो लिखाए थे कि नहीं? समकोण में कहाँ होता है? समकोण में कौन सा बेटा? परिकेंद्र का, है ना, परिकेंद्र की बात कर रहा है। परिकेंद्र कहाँ होता है? कर्ण के मध्य बिंदु पे। और अधिक कोण में कहाँ परिकेंद्र होता है? त्रिभुज के बाहर होता है। ठीक है, कैसे? सुनना ध्यान से। ये एक समकोण न्यून कोण त्रिभुज है। अब बताओ इसमें परिकेंद्र कहाँ खींचेगा? इसके अंदर ही तो होगा कि नहीं? ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे एक समबाहु त्रिभुज हो जाए, देखना ध्यान से बेटा, सॉरी समकोण हो जाए, समकोण की बात करें, देखना। अब समकोण में अगर हमें परिकेंद्र खींचना होगा तो बताओ ऐसे ही तो खींचेगा, ऐसे। तो ये वाला जो सेंटर होगा, ये वाला बिंदु होगा, ये इसका क्या होगा बेटा? कर्ण का मध्य बिंदु से होगा। तभी तो हमने बताई थी ये दूरी और ये दूरी आपस में कैसी होगी? बराबर होगी। ये माध्यिका में हमने तुम्हें समझाया था कि नहीं समझाया था? ठीक है। अधिक कोण में त्रिभुज के परिकेंद्र कहाँ होगा? त्रिभुज के बाहर होगा। तो सीधी सी बात है, अधिक कोण त्रिभुज अगर बनेगा ऐसे, अब बताओ बेटा, इसका अगर सर्कल हम ऐसे खींचेंगे ना, थोड़ा सा समझ जाइएगा, सर्कल ऐसे खींच देंगे तो ये त्रिभुज के कहीं बाहर ही तो बनेगा जाके। ठीक है, अब बनता कैसे है? भुजाओं के अर्धक से बनता है। तो भुजाओं के अर्धक ऐसे कहीं मिलेंगे जाके, ऐसे, है ना, जिस पॉइंट में मिलेंगे वहीं बनेगा जाके। ये तक खैर चर्चा बहुत ज़्यादा डीप की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए आपके है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, परिकेंद्र के बारे में चर्चा हो गई, परिकेंद्र बता चुके। परिवृत्त की त्रिज्या, है ना, परिवृत्त की त्रिज्या ये देखो, परिवृत्त की त्रिज्या लिख के इन्होंने छोड़ दिया बेटा, इसके आगे लिखा नहीं है ना। चलो मैं लिखे दे रहा हूँ। परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर होता है ABC/4 डेल्टा। ठीक है,
समकोण त्रिभुज में परिवृत्त का कर्ण का आधा होता है, ये बता चुके हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण उसकी त्रिभुज के परिवृत्त का व्यास होता है। ये भी आगे बढ़ गया। चलो और आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सब देखो लिखा, अंतावृत्त परिवृत्त 1:2, अंतावृत्त की त्रिज्या 1:4, अंतावृत्त की, ये देखो ये सब ये समबाहु त्रिभुज के लिए है। ठीक है, चलो और देखें क्या क्या है इसमें। त्रिभुज समरूपता ये बेटा अगली क्लास में चालू करेंगे। इसके पहले हम ये बताना चाह रहे हैं, इनको समझ लीजिएगा, आप देखना, है ना, ध्यान से समझना बेटा बहुत अच्छे से। जो लिखे हैं उसी बात की चर्चा करते हैं। तो इसकी चर्चा हम बेटा करते हैं सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की। किस त्रिभुज की? समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। देखना बेटा, एक ऐसा त्रिभुज लिया जिसकी सारी भुजाएं बराबर हुई। अब इसकी हम देखो, हमने क्या बताया, इसकी स्मॉल r बराबर होता है a/2√3 और कैपिटल R बराबर होता है a/√3। क्यों होता है उसकी चर्चा करें। चलो तुम चाहो तो फॉर्मूला याद रखो तब भी आ जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या बताया, स्मॉल r बराबर डेल्टा/s बताए थे कि नहीं, है ना, यही तो बताए थे। और इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया, तो बताओ ABC/4 डेल्टा बताए थे। लगा लो पहले वाले के लिए। देखो फॉर्मूला इसका, अगर आप भुजा ए मान लेंगे तो इसका एरिया बराबर हो जाएगा, यानी डेल्टा बराबर हो जाएगा, डेल्टा बराबर √3/4 a² और डिवाइड बाई किससे? s से। s बराबर क्या होगा? ABC/2। तो ABC बराबर होगी, ये भी a होगी, ये भी a होगी, तो इसको लिखेंगे हम 3a/2 लिखेंगे कि नहीं। तो इससे ये कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, और ये √3 से ये √3 कट जाएगा कि नहीं। तो जो बचेगा ऊपर वो बचेगा a/2 और नीचे ये √3, यही तो आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं। कैपिटल R की अगर बात करें तो ABC, बताओ यहाँ ABC तीनों क्या होंगे? ABC अगर निकालेंगे तो तीनों क्या हो जाएंगे बताओ। यहाँ a है तो क्या हो जाएगा बताओ, a³ हो जाएगा बटे में 4 इंटू डेल्टा क्या है बताओ, डेल्टा क्या है? √3/4 a², यही तो है। तो 4 से 4 कैंसिल, स्क्वायर से ये पावर कैंसिल, तो बच्चा क्या? a/√3 बचा है, और यही तो लिखे हैं, यही तो लिखे हैं। अब इनकी चर्चा सुन लो कैसे होता क्यों है, समझने के लिए बात करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज ये बनाया हमने बेटा। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा है a, इस पे यहां से हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया। अब इसकी जरा लंबाई बताओ। तो इसकी लंबाई अगर ना पता हो तो हम बता दे रहे हैं, भुजा और ऊंचाई का जो रेशियो होता है वो बेटा रेशियो होता है 2:√3। अब इसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। चलो बात आ गई है तो यहाँ कर ही लेते हैं। इसकी ऊंचाई h है। चलो समबाहु त्रिभुज का एरिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मेंसुरेशन में ये बात पढ़ाएंगे कि होता है √3/4 a²। क्यों आता है इसकी भी चर्चा करेंगे मेंसुरेशन की, ये आता कैसे बेटा, ठीक है, होता है कि नहीं। चलो अगर हम इसका एरिया एक तरीके से और लिखें तो हम लिख सकते हैं, बताओ, एरिया बराबर आधार गुणे ऊंचाई बटे में 2 लिख सकते हैं। तो दोनों एरिया, तो अगर दोनों को बराबर कर देंगे तो लिखेंगे √3/4 a² बराबर आधार गुणे ऊंचाई बटे में 2। a² से पावर कैंसिल, ये 2 से कितनी बार कट गई? 2 बार कट गई। तो बताओ बेटा a/h, a ये वाला a और ये h, a/h बराबर 2, बताओ ऊपर जाएगा √3 नीचे आएगा तो 2/√3। तो भुजा और ऊंचाई का रेशियो हो गया 2:√3। यही बात समझाई है बेटा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से बहुत अच्छे से। ये समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा कितनी है? a है। बताओ ये अगर इसकी ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई होगी, इसको अगर हम 2:1 के रेशियो में बांट देंगे तो हमने बताया था कि सारे केंद्र एक ही होते हैं। तो ये माध्यिका भी तो है, ये माध्यिका है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है, ये साइड बाइसेक्टर भी है, सब है कि नहीं। तो ये 2:1 के रेशियो में बटेगी तो नीचे वाली भुजा कैपिटल स्मॉल r और बड़ी वाली क्या हो जाएगी? कैपिटल R हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो, ये बात आई समझ में? नहीं आई समझ में? देखो अब समझ में आ जाएगी। अंतःवृत्त के लिए ये चीज जो हम लिखे हैं जरा देखिए बेटा ध्यान से, ये दूरी स्मॉल r होगी कि नहीं? होगी कि नहीं?
और इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे जरा बताओ। ये पूरी ऊंचाई a और h का रेशियो लिखे थे हम, a रेशियो h बराबर लिखे थे 2/√3, या इसको ऐसे लिख लें, सॉरी 2/√3, ऐसे ना लिखो, इसको ऐसे लिखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखना a/h बराबर 2/√3, तो h बराबर अगर हम लिखने जाएंगे तो √3a/2, यही तो हो जाएगा। और ये पूरी है बेटा, पूरी, और इसको 2:1 के रेशियो बांटना है। 2:1 के रेशियो बेटा रेशियो पढ़े होगे, नहीं तो पढ़ाएंगे। 2 और 1 के रेशियो बांटेंगे बेटा, तो बताओ 2 और 1 3, पूरी भुजा कितनी 3, 3 बराबर कितना दिया है इन्होंने √3a/2, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा √3a/2 और डिवाइड बाई 3, यही तो हो जाएगा। तो ये √3 से ये √3 बार कट जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, वैल्यू हो जाएगी a/2√3। ये किसकी वैल्यू आ गई, 1 की, तो बताओ 2 की वैल्यू कितनी होगी, a/2√3 और इनटू में 2 a/√3। तो ये हो जाएगी आपकी कैपिटल R और ये हो जाएगी क्या बेटा, स्मॉल r। समझ में आई बात यहाँ तक, क्लियर है, बोलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर है। चलो देखना बेटा, अब हमने बात की है समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में बेटा क्या होता है, देखना ध्यान से। ये मान लो ये बेटा सबसे बड़ी भुजा C है ना, ये A है, ये क्या है बेटा B है, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। हमने बताया कि इसका ये जो बेटा सेंटर होगा ये C/2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये इसका परिकेंद्र अगर हम खींचेंगे तो ये इसका केंद्र कहलाएगा, और इस कैपिटल R बराबर इसमें आएगा क्या, C/2। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है, कैपिटल R, स्मॉल r इंपॉर्टेंट नहीं है, स्मॉल r बेटा वही आ जाती है। C/2 कैसे होगा, सुनना, कैपिटल R की वैल्यू जरा बताओ हमने क्या लिखी, A/BC/4 डेल्टा होता है, 4 इंटू डेल्टा यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। बोलो कुछ गलत तो नहीं लिखे हैं, सही है ना। चलो बेटा बहुत अच्छी बात, देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना है इस बात को। AB से AB कैंसिल, ये बेटा 2 बार कैंसिल, तो कैपिटल R बराबर तो C/2 आ जाएगा कि नहीं, आई बात समझ में। अब अगर इनसे बात की जाए तो बेटा पीछे वाली चर्चा अगर हम करके आए तो बताओ जरा ध्यान से, कैपिटल R और स्मॉल r का रेशियो बताओ 2:1 होता है कि नहीं, कैपिटल R और स्मॉल r का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 होता है कि नहीं, ठीक है। अब यहीं पे अगर परिवृत्त और अंतःवृत्त का रेशियो पूछा जाए, जैसे इस पर अगर हम परिवृत्त खींचेंगे है ना, बाहर से एक सर्कल खींचेंगे इसके एरिया का, और इसके अंदर वाले का एरिया का अगर खींचेंगे तो बताओ ये 1 डायमेंशनल आकृति है, एरिया 2 डायमेंशनल हो जाएगी। तो अगर एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ कैपिटल R वाले का यानी परिवृत्त का, और एरिया किसका, छोटे r वाले का, तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, 2 डायमेंशनल वर्ग हो जाता है, तो क्या हो जाएगा बताओ 4:1 हो जाएगा। और यही सारी चर्चाएं वहाँ पे लिखी हुई हैं। अब देखना एक बार वहाँ पहुँच के हम आपको ये वो चर्चाएं क्लियर कराते हैं, देखना ध्यान से। देखो समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए बेटा क्या लिखा है, अंतःवृत्त परिवृत्त की त्रिज्या 1 2, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना 1:2, अंतःवृत्त की त्रिज्या ये, परिवृत्त की ये छायांकित भाग, देख लेना बेटा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल और अछायांकित भाग का क्षेत्रफल 1 और 3 है ना, ये पूछा है बेटा। पूरे का अगर 4 होगा, तुम खुद बताओ, पूरे भाग का अगर 4 होगा और इसका 1 होगा और पूरे का 4 होगा, तो ये जो बच रहा है एरिया इसका कितना होगा, ये 3 ही तो हो जाएगा, ठीक है। यही बात पूछी है इन्होंने। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है आगे समरूपता की चर्चा होगी। तो अब जो अगली क्लास रहेगी वो बेटा उसमें हम सिमिलरिटी से शुरू करेंगे, त्रिभुज की जो थ्योरम्स हैं थ्योरम्स की चर्चा करेंगे, ठीक है। आज हमने सेंटर ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के केंद्र कंप्लीट कराए हैं, ठीक है। तो धन्यवाद। और आगे के 2 वीडियो बेटा देखो ध्यान से, उसमें आपको देखो टेलीग्राम पे जाओगे, टेलीग्राम कहाँ से मिलेगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, उसको देख लेना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वहाँ से PDF डाउनलोड करो। उस PDF में ये सारी बातें अच्छे से लिखी हुई हैं, उसको आप डिस्कस कर लेना अच्छे से, और जो चीज़ें हम समझा रहे हैं वही लिखते हुए चलो, और प्रॉपर वीडियो देखो कायदे से बेटा, कंप्लीट ज्योमेट्री हो जाएगी, विश्वास रखिएगा। अभी कम से कम 2 क्लासें और लेंगे थ्योरी के, उसके बाद सवाल लगवाएंगे, कम से कम 200-250 सवाल है ना,
सारे पॉइंट पे सवाल होंगे, परेशान मत होना, कंप्लीट रहेगा, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, ठीक है। और ठीक है, धन्यवाद, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से।